दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बॉडी झटका लगा है। आपको इस बार दिल्ली चुनाव में हार का सामना, यहां तक कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में कहां चूक गए, इस पर महागठबंधन के साथी दल ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताकतों के बीच फूट के कारण हुई है। आइए नड़ियाइए, एकजुट होकर चुनाव लड़ता तो नतीजे कुछ और आते। चुनाव परिणाम से हमें सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि आगे बिहार विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का चुनाव परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आरएसएस भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे का मुकाबला केवल एकजुट, वैचारिक और राजनीतिक मोर्चे के माध्यम से ही प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यह विशेष रूप से गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और अन्य प्रमुख क्षेत्रीय दलों के लिए एक चेतावनी है। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि दिल्ली में इस बार जिस तरह से चुनाव हुआ, यदि ऐसे ही चुनाव होते रहे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वोटर लिस्ट में भारी हेराफेरी से लेकर दिल्ली चुनाव में इस बार हिंसा देखी गई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के वोट में 10% की गिरावट है। यह वह तबका है जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करता रहा है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वह बस वोट भाजपा की ओर चला गया। इससे आम आदमी पार्टी को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि उसके एजेंडे से भी आम आदमी कहीं गायब हो गया है। दीपंकर ने कहा कि आम आदमी पार्टी से बदला लेने की आड़ में भाजपा ने दिल्ली की जनता को तबाह और बर्बाद किया है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा की उसकी भी मांग रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए जो भी अधिकार तय किए थे, उसमें कटौती करने का काम भाजपा ने किया। वह पिछले कई सालों से सत्ता से बाहर थी, लेकिन इस बार दिल्ली को भाजपा ने ठगने में सफलता पाई। कांग्रेस का वोट प्रतिशत थोड़ा जरूर बढ़ा है। यह जरूर है कि आईएनडीआईए एकजुट होकर चुनाव में रहता तो चुनाव परिणाम की स्थिति दूसरी होती।